मैच चालू है। चलिए क्लास, तो हम लोग क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी क्लास चल रही थी। केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी चल रही थी, ठीक है। अभी क्लास हम लोग हेडिंग डालेंगे रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। हेडिंग क्या है? रिएक्शन कोशेंट। क्लास सबसे पहला सवाल उठता है, हम लोग पढ़ते क्यों है? क्या सवाल है बताओ, इसका जवाब आपको देने का है। रिएक्शन रिएक्शन कोशेंट क्लास होता क्या है, ठीक है। यह इसका दूसरा नाम है क्लास कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट नाम है, ठीक है। अब देखो क्लास, कोई भी क्लास जो रिएक्शन है, एनी रिएक्शन क्लास क्या चाहेगा? अटेन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन always tends to achieve equilibrium। क्या हो गया? गंदी आ रही है, इस्मान नहीं दिख रहा हूं मैं। हाँ चलिए क्लास, रिएक्शन क्वेश्चन क्लास देखो क्या होता है, हम लोग इसको निकालेंगे पहले अभी। लेकिन देखो कोई भी रिएक्शन क्लास क्या होना चाहता है, देखो कोई भी रिएक्शन क्लास जो है वो क्या अटेंड करना चाहता है क्लास? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कहां पर क्लास स्टेबिलिटी कहां मिलता है उसको? इक्विलिब्रियम। कहां पर मिलेगा? कोई भी रिएक्शन क्लास क्या होना चाहेगा? वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, और उसको स्टेबिलिटी कहां जाके मिलेगी? एट इक्विलिब्रियम पे। दूसरा पॉइंट क्लास क्या लिखा हुआ है? रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन क्लास क्या होता है? हमेशा किधर जाएगा? टेन टू अचीव क्या करेगा? इक्विलिब्रियम। क्या अचीव करना चाहेगा? इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कोई भी रिएक्शन क्या हो क्लास? मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलता है, कहां पर मिलता है? इक्विलिब्रियम। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्लास कहां जाना चाहेगा? क्या अचीव करेगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्लास ये निकालते क्यों? क्यूसी क्यों निकालते? क्योंकि ये किसकी तरह है क्लास? क्यूसी क्लास ये बिल्कुल किसकी तरह है? केसी की तरह। किसकी तरह है? केसी निकालते थे हम लोग। क्या निकालते थे? केसी निकालते थे हम लोग। अब देखो, जब भी क्लास केसी बड़ा आएगा क्या आएगा? क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर क्लास, सबसे पहले क्लास याद रखना, डब्बा बना के लिखो वहां पर। कभी भी हम लोग क्लास क्यूसी जो होता है किसकी तरह होता है? सेम केसी की तरह। किसकी तरह होता है बताओ? केसी में क्लास कैसे लगाते थे हम लोग बताओ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता था, बताओ बी है, और नीचे क्या आएगा? ए आएगा।
सेम ऐसे लिखते थे हम लोग, तो सेम लिखने के तरीके क्लास क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग किसके लिखते थे, केसी को, ठीक है, वैसे किसको लिखेंगे हम लोग, क्यूसी। बताओ कैसे लिखेंगे क्यूसी, बी अपॉन ए, दिख रहा है, बी है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर क्या रिएक्टेंट, तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए आ गया। अब बताओ बी कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, यहाँ पर कितना 1 दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय 1 आएगा, तो क्यूसी कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केसी की वैल्यू क्लास आपको दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, केसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ क्यूसी और केसी में किसकी वैल्यू बड़ू है, किसकी बड़ा है, ये क्या है, बताओ किसकी वैल्यू बड़ा है, चलो बताओ, केसी का बड़ा है, ठीक है। तो देखो अगर क्लास क्यूसी क्लास छोटा और केसी क्या क्लास बड़ा है, तो इसका मतलब क्लास क्या होगा, देखो क्यूसी छोटा मतलब क्या होगा, ये क्लास क्या कम रहेगा, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, दिख रहा है, ये ज्यादा मतलब ए क्या है, ए ज्यादा है, और बी क्या है, कम है। ए क्या है जब बताओ, ए क्या है, ए ज्यादा है और बी क्या है, कम है। तो बताओ रिएक्शन अगर इधर जाएगा तभी बैलेंस होगा, अगर इसमें 10 लीटर पानी है और इसमें 2 लीटर पानी है, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, जब इधर वाला पानी इधर आ जाएगा। तो मुझे बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास क्यूसी क्या बताता है कि रिएक्शन कहां पर, जब हमको क्या हो, रिएक्टेड और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्लास जब दिया होगा, और हमको पता करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको पता करने के लिए क्लास हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूसी निकालते हैं। क्लियर है, कोई भी रिएक्शन लिख लो, कोई भी रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पता करने के लिए क्लास हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूसी। क्लियर है, क्यूसी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या पता करने के लिए, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है, जब यहां पर क्या होता है, सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा आपको, ठीक है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। क्लियर है, तो सिंपल समझ में आया क्लास। यहां पर क्लास क्यूसी क्या है, छोटा है, केसी क्या है, बड़ा है। अगर क्यूसी क्लास छोटा है इसका मतलब क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में क्लास वो ज्यादा रहेगा, और जो क्लास ऊपर वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा। तो रिएक्शन क्लास कैसे बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो जब क्लास ए क्लास कहाँ जाएगा, बी की तरफ क्लास जब रिएक्शन बढ़ेगा तभी क्या होगा, बताओ, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और तभी क्लास यहां पर क्या आएगा, ये बताओ क्या आएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर थी बातें, स्टार्ट राइटिंग। देखिए डब्बा बना के क्यूसी के ऊपर थे हम लोग, तो एक बार ये भी बोल सकता हूं मैं कि क्यूसी हमेशा किसकी तरह होना चाहेगा, केसी की तरह, ठीक है, या केसी के इक्वल होना चाहेगा, कि क्यूसी किसके इक्वल होना चाहेगा, केसी के इक्वल होना चाहेगा, तभी रिएक्शन में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। हो गया लिख के, डन एवरीवन और नॉट येट, बना रहे नोट बना रहे, हमारा खाना नहीं चल रहा है। देखिए जी हाँ, ऐसा बीच में पार्टीशन मार लो एक तरफ। क्लियर है क्लास ना, नहीं ना, 12 कर लो फिर, तुम लोग मुझे क्या चाहते हैं, मैं मोटा हो जाऊं ताकि लेक्चर ना ले पाऊं, ये साजिश है तुम लोग क्या,
बताता हूँ, अभी मैं जानता हूँ डेली में। चलो हो गया लिख के। आज सुबह से मैं वाई ले लेके थक गया हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बाहर गया था, एग्जामिनर बन के गया था मैं रेडियंट कॉलेज में। एग्जामिनर का अपने ही वसा पड़ेगा, एकदम डरते सब वहाँ पर। हो गया लिख के। कुछ बच्चे तो देख के काँप रहे थे, मुझे बोला क्यों काँप रहे इतना क्या टेंशन है, वाइवा है ना क्या, उसमें कौन सा मार्क्स काटने वाला हूँ तुम लोग का। हो गया लिख के। प्राची क्यों नहीं आ रहे मैडम? अलीजा शादी हुई नहीं अभी तक? कब शादी है? तो एक हफ्ता पहले से नहीं आ रहे? चलो हो गया लिख के। बड़ा जागे सादिया। चलो बताओ क्लास। देखो क्लास ए से क्लास क्या बन रहा है? बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्लास जो ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्लास क्या है? ये ए है। बताओ ये क्लास अपने आप क्लास कहाँ पर आना चाहेगा? यहाँ पर आना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्लास क्या है? यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा एनर्जी कम है? यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? कम है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम क्लास अपनी एनर्जी क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। क्यों कम करना चाहेगा? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा क्लास? एट इक्विलिब्रियम सिस्टम हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ गिव फ्री एनर्जी। जब एनर्जी क्लास बताओ क्या होगा? ये नेगेटिव होगा क्लास, तो बताओ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास क्या लिखा हुआ है? लेसर द एनर्जी, अब ये कोई नई बात तो है नहीं, मोर द स्टेबिलिटी। जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है क्लास? तो यहाँ पर देखो क्या है, कोई भी रिएक्शन क्लास क्या होना चाहेगा? उसकी एनर्जी क्लास क्या रहे? कम से कम रहे।
क्यों कम रहे, क्या रहे क्लास, वो स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, छाप लो फटाफट। चलो क्लास, एक क्वेश्चन है क्लास, उस क्वेश्चन से आगाज करते हैं हम लोग। मार्कर में आज इंक नहीं है। चलो क्लास, अब यहाँ पर बताओ कितना दी क्लास, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्लास केसी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्लास अपने को फाइंड करना है कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा। ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन ए क्लास फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन बी है क्लास बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी है क्लास बोथ, और ऑप्शन डी है क्लास नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो क्या पता करना अपने को कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो क्यूसी तो अपने को दिया हुआ है, क्या निकालोगे, केसी दी, सॉरी केसी दिया हुआ, क्या निकालोगे क्यूसी। बताओ क्यूसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूसी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से पता रहेगा, बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। बताओ ये कितना रहेगा, सी इंटू डी, उसके बाद नीचे ए, उसके बाद बी, इसके ऊपर पावर है 1 1 1। बताओ क्यूसी कितना, सी कितना दिया हुआ है 2 का पावर 2, 1 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 आ गया। बताओ क्यूसी कितना आया है 4 आया। अब देखो यहाँ पर क्यूसी कितना है क्लास 4 है, और केसी कितना है 1। बताओ कौन ज़्यादा है, क्यूसी ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, क्यूसी अगर ज़्यादा, इसका मतलब क्लास क्या होगा, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। मतलब रिएक्शन क्लास कहाँ ज़्यादा है, सी और डी क्या है, सी और डी ज़्यादा है, तो कम कौन है, ये और कम है। तो बताओ किधर से आएगा, इधर से आएगा ना, सी और डी की तरफ से क्लास किधर आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या करोगे आप, रिएक्शन बताओ किधर आ रहा है, रिएक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया, छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट, भाग लो खटाखट, 9 के बाद पूरी बात सुन लिया। क्यूसी ऑलवेज टेंड टू बी इक्वल टू किसके, छापो फटाफट, बहुत काम है आज। पैर तुम्हारा इतना दुख रहा है लेकिन पढ़ाऊंगा फिर भी। कुछ लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, पता तुम लोगों को, कुछ लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं क्लास के डॉन से।
नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग जान जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। कौन? गिफ्ट एनर्जी, गिफ्ट डायग्राम के बाहर फ्री एनर्जी। हाँ, पी लग रहा है वो। ट्री, ट्री का एनर्जी, ट्री भी लिख सकते हो ना, ट्री भी तो फ्री रहता है ना। ट्री का थोड़ी रहता कि मुझे काम पे जाना है, एमएससी देने को, क्या बोलते हैं, बोर्ड के एग्जाम देने का है, ऐसा कुछ रहता है क्या? मुझे गोवा जाने का है, ऐसा कुछ रहता है क्या ट्री का? ट्री तो बेचारा जहाँ रहता है वही बचपन से आखिरी आखिरी तक तो वही रहता है। चलो हो गया लिख के? तैयार है? सादिया, अगले टेस्ट में अगर तुम लेट आए तो मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, बाहर से बंद कर दूंगी, इधर से, अंदर से बंद होता है। अभी मैं हूँ नहीं, अभी मैं 4 दिन में ना मेरा बहुत बहुत डेंजर जाने वाला है। सुबह 7:30 से लेके 6 बजे तक मेरा प्रैक्टिकल होगा। 4 दिन जो है ना मेरे लाइफ के सबसे बिजी होने वाले दिन है, भी 4 दिन। वाइवा, प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इल्ला, इतने काम। तो गया था ना आज गया था बाहर, आज गया था बहुत बड़ी कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में गया था। कॉलेज का नाम रिवील नहीं कर सकता, फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। बट मुमरा में सबसे टॉप कॉलेज में आता है वो, इतना समझ लो। और क्या टॉप में आता है, उससे भी अच्छी कॉलेज। किसको मोटिवेशन? किसको? बच्चे लोग को? किस बात का मोटिवेशन? अच्छा वो मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन देता नहीं, मैं खुद मोटिवेट पहले हो जाओ अच्छे से। कुछ लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, पहले मुझे ओवरकम करना उससे। साजिश चल रही मेरे खिलाफ। क्या बोलते हैं सीधा? गद्दार लोग से मिला जाए, पिंडी लगा दिया जाए उसकी। पहले आज लेकिन पूरा केमिस्ट्री का मेरा रिवीजन हो गया। आज मैंने पूरा 12th का केमिस्ट्री जो है ना पूरा मैं सवाल पूछ लिया आज। हर एक चैप्टर सवाल पूछा मैंने आज बच्चे को वाइवा में। सब थर्मो पढ़ के आ रहे हैं, मैं बोला आ जाओ थर्मो वाले आ जाओ। सर मुझे कौन बोला 12th का कौन सा चैप्टर पढ़ के आए आप लोग? थर्मो। आ जाओ थर्मो वाले। थर्मो तो मैंने भी ताजा ताजा पढ़ाया है। एक आया आयनिक इक्विलिब्रियम, बोला ठीक है आ जा लाइन में आ जा। चलो हो गया लिख के? आगे बढ़ा जाए? नौ बजे बेटा, 9 बजे। हम मैं इतना जालिम नहीं कि 10 बजे छोड़ू, सही है ना? चलो आगे बढ़ा जाए कहानी में, कहानी को आगे बढ़ाऊं मैं। तैयार है आप लोग? क्योंकि तैयारी
चलो क्लास, क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर कितना है? फॉर द रिएक्शन ए से क्लास क्या बनेगा बताओ? ए और बी क्लास जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? 2C बनेगा। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100 at 298 Kelvin if the initial concentration of all three species is 1 m each, then the equilibrium concentration of C is x into 10 raised to minus 1 m। एक मिनट बता रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ x is nearest integer, जी बोलिए, 3 स्पीसीज। चलो सॉल्व कीजिए क्लास, मेरे को लगता है सॉल्व कर सकते हैं आप और आप। कैसे दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, पर देख लो क्वेश्चन के अंदर कैसे दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 100। कहाँ पर दिया हुआ है? देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्लास आपको फाइंड करना पड़ेगा QC। क्या फाइंड करोगे? QC फाइंड कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा है कि बैकवर्ड आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, जे मेंस 2021 का क्वेश्चन नहीं लिखा मैं, जे मेंस 2021, तो लेवल अच्छा है। कल जे वालों का पेपर भी है, सॉल्व कर लिए? कल जे वालों का पेपर है, 4 पर शिफ्ट में होता है ना, एक तो हो गया, एक तो शिफ्ट हो गया है। Lisa, start writing. You said earlier that you will write all the notes after I will start new chapters. हाँ? लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कर दो ना, रील में कन्वर्ट कर दो। करने वाली थी पर ना वो एक दिन छुट्टी आ गई ना तो ड्राइव हो गया। ओके, तो छुट्टी कैंसिल कर देना चाहता ना। अच्छा वो कुत्ता तो नहीं खाया? अभी मैं आ रहा था ना 4-5 बजे, दो गली कुत्ते एकदम आमने सामने हो गए थे, बीच में मेरी बाइक आ गई, तो मैंने एक सिविल वॉर होते हुए रुका दिया। नहीं तो मुझे मेरे सामने आज एक जंग हो जाता। देख लिए?
बताओ, बता आंसर बताओ। आना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने लोग लग रहा है सिंपल क्वेश्चन है और कितने लोग रहा है कि टफ क्वेश्चन है? जितना मोबाइल चला रहे तुम, मोबाइल में बड़े तेजस्वी लोग अपनी क्लास। क्या है शिफा? हाउ मेनी? द आंसर इज व्हाट? हाँ, 1। नहीं, मैंने 1 नहीं बोला। बोलो, जल्दी बोलो। डन, देख लिए? मेरा गला बढ़िया लगता आज। बढ़ जा, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आया सभी क्लास? कौन सा आंसर था इसका? बैकवर्ड था ना? चलो सॉल्व किया सबने? अगर सबने सॉल्व नहीं किया तो बताओ, मैं कराता हूँ। चलो बताओ। देखो क्लास, रिएक्शन क्लास लिख लो पहले। बताओ क्या ऑर्डर, क्या क्या दिया नंबर? एक मोल क्लास क्या रहेगा? ऑल 3 स्पेसिफिक क्लास कितना है बताओ? स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका? 1 या 2? 1 दिया हुआ है। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। ठीक है। अब देखो केसी अपने को दिया हुआ है, क्यूसी फाइंड कर लो। क्यूसी इज इक्वल टू 1 का पावर 2, 1 इंटू 1। बताओ कितना आएगा? 1 आ गया। अब मुझे सिंपल सी बात बता दो क्लास, यहाँ पर क्लास क्यूसी कितना है? क्यूसी क्लास 1 है और केसी कितना दिया हुआ है? 100। बताओ कौन बड़ा है? केसी बड़ा है। ठीक है। अगर क्लास केसी बड़ा है तो मतलब ऑटोमेटिक क्यूसी क्या है? छोटा रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्लास क्या है कि इसका जो क्लास यहाँ पर ऊपर वाला क्लास ये छोटा रहेगा, तो ये क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। मतलब रिएक्टेंट क्या है? बड़ा है और प्रोडक्ट क्या है? छोटा है। तो बताओ रिएक्शन क्लास कौन बड़ा है? रिएक्टेंट बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है? तो बताओ किधर जाएगा रिएक्शन? इधर से कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। मतलब ये कम होगा तभी ये ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या? ये कभी था कहाँ की रिएक्शन? कहाँ लिखा हूँ? अच्छा इधर लिखा हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। ए प्लस बी क्या बन रहा है? 2C। तो एट क्लास 0 टाइम पे क्लास ये 1 था, ये भी 1 था, और ये क्या था? 1 था। एट टाइम टी या इक्विलिब्रियम, क्या बोलोगे? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्लास क्या होगा? इसमें से x निकलेगा, इसमें से क्लास क्या निकलेगा? x निकलेगा। और यहाँ पर क्लास क्या बनेगा? यहाँ पर क्लास बनेगा 1 प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ ना, क्या निकलेगा? 1 प्लस 2x बनेगा। ठीक है। अब जो क्लास क्या करेंगे हम लोग, अब हमको क्लास ये वैल्यू इसका पुट कर दो। बताओ क्या होगा? के सी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता था? सी अपॉन क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ? बी इंटू ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 दिया हुआ था। सी कितना दिया बताओ? 1 प्लस 2x ये दिया हुआ है, डिवाइड बाय बी कितना दिया हुआ है? 1 माइनस एक्स। ये क्या है? 1 माइनस एक्स। अच्छा इसको पावर भी रहेगा ऊपर, स्क्वायर है ना। चलो यहाँ पर क्या दिया रहेगा? 100 है। अब क्लास क्या करोगे? देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो,
इसको जब आप मल्टीप्लाई करो क्लास तो कुछ ऐसा फोटो बन के आएगा, 1x इंटू स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब जो क्लास पूरा होल ले सकता हूँ क्या मैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति है तो बता दो मुझे, अभी कभी बता दो, मामला क्लियर हो जाए। आपत्ति कोई इसमें नहीं है। अगर क्लास में इसको स्क्वायर हटाना चाहूँ तो बताओ 100 10 किसका इसको 100 क्लास किसका इसको होता है, रूट किसका होता है 10 का होता है। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 10⁻² लिखूं तो ये दोनों कट जाएगा, तो 10 इधर बचेगा इज इक्वल टू 1 + 2x डिवाइड बाय 1x, ये बचेगा। इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई करो तो और दूसरी में x है, और कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 + 2x। मल्टीप्लाई करो 10 ऑन द 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 + 2x, उधर लेके जाओ 10 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, तो ना हो जाएगा ये 10 - 1 इज इक्वल टू 2x + 10x। बताओ 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12x, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 3/4 आएगा। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो क्लास क्या करोगे आप, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मतलब किसका फाइंड करना आपको, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाय 4, बताओ कितना आ जाएगा, ऐड कर लो पहले इसको, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो कितना आएगा। फाइनल आंसर इतना तो कर ही सकते हैं आप, करो फटाफट। कितना आया 2.5 आएगा, अच्छे से करो। हाँ 2.5 आएगा। हाँ अब इसको 25 का तो क्या होगा 2.2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻1, तो एक्चुअल आंसर कितना आया 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10⁻1 तो दिया होगा ना क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है, 2.5 आएगा, उसको शिफ्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। कभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब सॉल्व किया, जब 10th में थे आप लोग, सब लोग मैथ्स लिए थे, आप मैथ्स वाले बच्चे हैं, पहले क्यों नहीं बताया मुझे तो लगा बायो वाले बच्चे तुम लोग, बायो भी लिए थे, ओ माय गॉड क्या बात, ऑप्शन नहीं बायो, बायो में ऑप्शन नहीं है, बायो में ऑप्शन है, बायो लो या मत लो, कौन से यहाँ पर, कोई बात नहीं आगे बात करता हूँ। चलो हो गया लिख के, तैयारी जीत की, ज्यादा कर लो 12 कर लो फी, अरे मोटे की बात नहीं है, आज मैं बहुत खा लिया, वो कॉलेज वाले ने मुझे बहुत खिला दिया आज, चपाती थी, पतली पतली चपाती थी, मजा आ खा के, और क्या नाम है उसका, पनीर की भाजी थी, मजबूत तोड़ा मैंने, पैसा वसूल कर लिया मैंने, अभी तक मेरे को डकार आ रहा है, इतना खा लिया मैंने। सब शर्मा रहे थे, मैं तो खा लिया अच्छे, बोला मौका बार बार थोड़ी मिलता है, क्या बोलते, इतना अच्छा खाना बना था।
मैं बोल रहा मालूम, सब वो लोग एक्सटर्नल कौन बन के गया था, मैं बन के गया था। मैं सबको बोल रहा लो लो मैडम लो, कहाँ जा रहे लो लो, उनको बोलना चाहिए ना आप लोग। बोला आप कहाँ जा रहे थे जल्दी, अभी आधी रोटी में आपको हो गई एक रोटी में। मैडम एक रोटी खा के उड़ गए। मैंने बोला इससे क्या होता है, 10-20 रोटी खाओ, इतने सारे बच्चे को संभालना है। सेंट मैरी में होता तो हम लोग 4-5 प्लेट पर गायब कर देते पीछे से। खाने पीने में शर्म नहीं करते हम लोग, क्या बोलते हैं? हाँ रैली, क्या का रैली? अच्छा वो 26 जनवरी, हाँ हाँ 26 जनवरी। तो क्या मुझे तो क्या समझे, वो बहुत ज़्यादा देशभक्त हूँ मैं। हाँ तो मैं फोटो खींच रहा था ना, कैमरामैन था मैं। हो गया लिख के, उधर का क्वेश्चन हो गया लिख के, बढ़ा जागे। अगला क्वेश्चन क्लास यार आपकी नजरों के सामने, फॉर अ रिएक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू z कॉमा 1.0 मोल ऑफ x कॉमा 1.5 मोल ऑफ y and 0.5 mole of Z were taken in a 1 liter vessel and allowed to react at equilibrium. The concentration of Z was 1.0 mole liter inverse. The equilibrium constant of the reactant of the reaction is x divided by 15. चलिए सॉल्व कीजिए क्लास। जेई मेंस 2020 का सवाल है क्लास, शुरू हो जाइए फटाफट शुरू हो जाइए। Lots of people calling me. आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, और मैं बताऊंगा तुम लोग को 9 बजे, 9 बजने से पहले।
डन एवरीवन और नॉट येट? तो नया क्वेश्चन तैयार है क्लास आपके लिए, सॉल्व करो फटाफट। 10 क्वेश्चन है। चलो हो गया, आगे बढ़ते। ठंडी लग रही ना? क्या लग रहा है आपको? लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है। रात में एक मैडम को ऑफिस में चला गया था, इतना ठंडा था मैं काँप रहा था मानो। वहाँ पर 5 मिनट कैसा बैठा मैं वहाँ पर। क्या उजमा इतना गुस्से से क्या देख रही है? बोले सर बताते तो बोल। सॉल्व किया कितना आंसर? कितना? 80? 80 तो नहीं आएगा। एट्टी नहीं आएगा। कितना आएगा? द आंसर विल बी
टू जेड है। कितना बोल रहे आप? 80 आया। एक्स फाइंड करना था ना, x/15 है ना, एक्स क्या आएगा? ट्राई कर लिए? मैं बताऊं? बाहर जाके बताओ। चलो तो क्लास क्या क्या दिया हुआ देखो। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, क्या दिया हुआ है? 2z। ये एरो रहेगा ना, 2z दिया हुआ है। चलो अब बताओ क्लास क्या दिया हुआ है? 1 मोल क्या दिया हुआ है? x। t0 पे क्या दिया हुआ है? 1। y पे क्या दिया हुआ है? 1.5। 2z क्या है? 0. 1x है 1.5, ये है y 0.5 है ना। एक मिनट, जेड सही है, 0.5 ना। चलो अब क्लास क्या है? अब अपने को पता करना है क्लास सबसे पहले केसी पता है अपने को? केसी पता है क्या अपने को? नहीं पता है। टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्लास क्या होगा? अब अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्लास रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है डायरेक्ट कितने जा रहा है, ये पता करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा क्यूसी। क्यूसी इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा? 0.5 डिवाइड बाय, बताओ कितना आएगा? 1 इंटू 1.5, बताओ कितना हो जाएगा? वो 0.5 1.5 निकालो कितना आएगा? पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया? 1/3। 1/3 बोले तो 0.33 जाएगा ना, 0.33 आया ना। अब अपने को पता करना है क्लास के इक्विलिब्रियम। क्या पता करना है? के इक्विलिब्रियम क्लास अपने को पता है क्या? फॉर अ रिएक्शन नहीं पता है ना। were taken in 1 liter vessel and allowed to react at equilibrium constant और Z was 1.2 नहीं दिया हुआ है। x/15 कितना दिया हुआ है? x/15 दिया हुआ है ना ये। चलो अब अपने करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो इसमें से क्लास क्या होगा? मान के चलते क्लास में से क्या होगा? कुछ निकलेगा?
1x, इसमें क्या होगा 1.5x, पता नहीं ना आपने कितना निकलेगा, और यहाँ पर क्लास क्या बनेगा 0.5 प्लस x, ये बनेगा हाँ 2x, कितना बनेगा 2x, ये बनेगा। अभी अपने को x नहीं पता, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्लास x दिया अपने को, क्या दिया हुआ है z वॉज, कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या है 1, क्या दिया हुआ है। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको उधर भेज देते, 2x इज इक्वल कितना हो गया 0.5 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, इसको 10 0.2 हो जाएगा 0.25। तो इसका मतलब क्लास क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो x है कितना, ये 0.25, तो कितना बचेगा ये 0.75, ये कितना बचेगा 1.5 माइनस 0 कितना होगा 0.25 ना, तो ये हो जाएगा 1.25। ये बताओ 0.5 प्लस 2x कितना हो जाएगा 0.5। अच्छा ये तो निकाल लिया ना हम लोग ने, तो इसको 2 कर दोगे और क्या, इधर x रख दो, कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये 1 आ गया, नहीं तो पूरा 1 आ जाएगा ना, 1 आ गया, ठीक है। अब क्लास क्या करो, अब सब पता अपने को, अब उन कैसे निकाल सकते, क्या निकाल सकते, कैसे निकाल लो, देखो इसको मिटाऊं मैं, बताओ कैसी क्लास क्या है, कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट अपॉन रिटर्न होता ना, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.75 इंटू 1.25, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आया, कितना आया बोलो, देखो सिंपल क्लास कैलकुलेट कर सकते ना आप, ये देखो ये 1 है, 1 तो हटाई दो, ये क्लास देखो 0.64 1 2 1 2, बताओ कितना हो जाएगा, ये 100, ये भी क्या होगा 10 माइनस कितना होगा 2 होगा, ऊपर जाए कितना हो जाएगा इंटू, ये लिख सकता हूँ मैं क्या, ये 75 है, ये कितना हो जाएगा 125, एक मिनट 125 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, के क्लास क्या हो जाएगा, काटो, ये 3 होगा 4, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 4, 4 चौक 16 डिवाइड बाय 15, मिक्स हो गया, बताओ 15 बाय 16 बाय 50,
तो x क्या आएगा, 16 आएगा। क्लियर है, समझा नहीं समझा? देखो यहाँ पर ये दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में दिया, इसमें नहीं पता ना अपने को कितना वो निकल रहा है, एक्स अपने को निकल रहा है पता नहीं कितना है, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली बोल के रखा है कि जो जेड है वो इक्विलिब्रियम वाला दिया हुआ है, टी वाला, तो ये 0.5 + 2 इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, तो एक्स की वैल्यू पुट करो जहाँ रखा है एक्स है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा टाइम टी वाला, और टाइम टी वाला निकल गया तो हम लोग केसी में रख के फाइंड कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्लास, तैयार है आप लोग, तैयारी जीत की, 1 2 3, हाँ क्या बोले, निदा पढ़ाई करी मतलब, इसका मतलब समझे, निदा पढ़ाई कर रही है, बोल के देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा खो खो की टीम में, फिर तुम भी चढ़ सकते हो खंभे पे। चलो अब ये लिख मैं जा रहा था आज, तुम्हें पता है तुम लोग को, और रीडिंग कॉलेज के बाहर जा रहा था, मुझे एक येलो कलर की बस दिखी, अरे बोली क्या मालूम सर की बस है, तुमको नहीं पता ना यार, ये बहुत डीप जोक था, तुम्हें पता नहीं। चलो मैं बताऊँ इनको, कोई बताएगा नहीं, हाँ क्या नहीं समझा, ध्यान में दो, बात बताते सर, विस्तार से बता दो कभी। इधर हो गया लिख के, समझ में आया क्लास सभी को, छाप लिए हैं, बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन कराओ मैं, जे मेंस 2020 का हो गया है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है,
NO है, NO। ये लो, आप लोग का इंतजार था ना ऑप्शन का, ऑप्शन आ गया आपके लिए। चलिए शुरू हो जाओ, गुरु हो जाओ शुरू। सुना आप लोग? अल्लाह अकबर, बहुत पैर दुख रहा है मेरा आज। क्या हो गया? काय झाला? काय करले तुम्ही? काय करले? सोल्व तो कराया ना मैंने, नहीं सोल्व कराया। डाउट आप क्लियर नहीं कर रहे हो। नहीं सॉल्व कराता हूँ, सादिया ऐसे लिखा रहता है। तो वैसे तो कराया मैंने। अरे 75 किससे गया? 3 से गया है, और 100 किससे गया? 4 से गया। ट्वेंटी फाइव के टेबल से गया। तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? छोड़ो, येलो बस की कहानी है कि येलो बस में बच्चे रहते छोटे, और बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ नादानियाँ करते रहते। तो मुझे देखा एक बच्चा खिड़की में हाथ ऐसा करके दिखा रहा था। नहीं, बच्ची थी वो, छोटी बच्ची। जाने दो, जाने दो, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे नहीं। लाग मेरा कितना क्या तो कोई इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे आप तो बताती थे मुझे ऐसे गरम गरम होता है। ऐसा कोई बड़ी बात है बता। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ाई भी ध्यान दो। केमिस्ट्री समझता ना फिर पढ़ते ना। पागल, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे लिए बैड न्यूज नहीं है। ये अच्छा था ना, क्योंकि मेरी मर्जी। कितना है बताओ इसका, सॉल्व करो। पुराने लेक्चर जाके देख लेना, तो उसमें तुमको मिल जाएगा वो बस का। कौन सी घड़ी लगा दी तो 9 बजे?
चाइना घड़ी के मत मत पहनेगा, समझे। सादिया सब बढ़िया। क्या हुआ शिफा, आया आंसर? कब आएगा? ट्राई करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अगर ये अलीजा सॉल्व कर दे तो मैं बस के पीछे कहानी बता दूँ क्या है। मैं आपसे वैसे भी जानूंगी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बच्चे करते हैं। नहीं तो कभी नहीं बताऊंगा मैं। डील। ये कोई वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर बता दो, तो मैं पूरा बस के पीछे की स्टोरी बता दूंगा। इसीलिए तब हम क्या हाँ तो बता देता फिर, बाइक से बस। सिटी करके देंगे खुद से सॉल्व करोगे पर्सनल असिस्टेंट। तो, खुद से सॉल्व करोगे तो। बताओ जीशन कितना आया? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर एवरीबॉडीज? बताओ कितना आया? जल्दी बोला, आगे बढ़ा, पुढे बसा। ट्वेंटी फाइव 25 आंसर? नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। बताओ किसका आंसर आया? किसका आंसर आया बताओ। चलो कैसा हंस रही थी? ये जबान वबान अटक जाएगा तो। दिमाग। चलिए बताइए क्लास, तैयार है आप लोग? बताओ तैयार है कि नहीं आप लोग?
चलो क्लास बताओ। तो यहाँ पर क्लास आपको फाइंड करना है केपी। क्या फाइंड करना है? तो मैं एक रिएक्शन पे लिख देता हूँ। रिएक्शन क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। कितना ये NOBr है? 2 NOBr प्लस Br2 गैस, इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 NOBr। मैं गलत लिख रहा हूँ? मैं गलत लिख रहा हूँ? कौन बोल रहा है? अच्छा मैं गलत लिख रहा हूँ। इसके लिए फाइंड करना है केपी फॉर द रिएक्शन। इसके लिए फाइंड करना है ना। हाँ रिएक्शन यही से लिखेंगे। ठीक है मिटा देता हूँ आपके लिए। मैं नीचे वाला देख रहा था रिएक्शन। चलो मेरी बात बताओ क्लास। 2 NOBr किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2 NOG प्लस Br2 गैस। ये है। सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे? देखो कितना दिया है क्लास ये क्लास if nitrobromide NOBr is a 40% dissociated at certain temperature and a total pressure of 0.30 atm Kp for the reaction 2NO plus Br2 ये दिया हुआ है। ठीक है तो क्लास इसको मैं माना 1। कितना है? 1। तो ये क्या रहेगा? 0 0 रहेगा। टी टाइम पे अगर ये कुछ रहेगा तो ये 0 0 रहेगा ना। सिंपल ही बात है। सादिया मैडम चलो आप बताओ इक्विलिब्रियम पे क्लास क्या होगा? इसमें में से क्लास कुछ टूटेगा? टूटेगा कुछ x निकलेगा। ठीक है यहाँ पर क्या बनेगा? x बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी x बनेगा। क्लियर है? अब क्लास अपने को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। 2 लिख दो और क्या, कोई मसला नहीं। 2x। चलो अब क्लास मुझे बताओ यहाँ पर क्लास प्रेशर। चलो बात करें क्लास में हम लोग। हमको दिया हुआ टोटल प्रेशर। क्या दिया हुआ है? टोटल प्रेशर क्लास हमको दिया हुआ है। एक मिनट ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन में एक चीज दिया हुआ अपने को। ये दिया हुआ 40%। क्या दिया हुआ है? 40% डिसोसिएट हो रहा है। मतलब 1 का 40% कितना होगा? 1 का होगा 0.4। ठीक है तो मतलब 0.4 यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा? 0.4 ही बनेगा। क्लियर है? अब क्या करोगे आप? टोटल प्रेशर फाइंड करना है क्लास आपको। फॉर्मूला क्लास क्या होगा? P इंटू एक्स होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। बताओ P कितना दिया हुआ है? 0.30 दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लो। एक्स फाइंड करो किसके लिए? आप 1 बाय 1 फाइंड कर लो सबका। पहला मैं निकाल रहा हूँ NOBr। किसका निकाल रहा हूँ? NOBr। बताओ कितना दिया हुआ है? 0.30 इंटू ये कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.6। टोटल में कितना आएगा? याद रखो मोल अपॉन टोटल मोल आता है। तो 0.6 0.4 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा? 0. टोटल कितना हो गया? 6 12 10 10 हो गए 14 हो जाएगा। 1.4 तो गड़बड़ है। एक मिनट 0.4 टूटेगा ना तो 0.2 यहाँ बनेगा और 0.2 यहाँ बनेगा ना। ये 2 मोल दिया हुआ है ना तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ कितना है यहाँ पर? 1.2 आएगा।
बताओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो भाई यहाँ ध्यान दे, बाद में बोले बताया नहीं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बताओ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6, हाँ 1/2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना हो जाएगा। 0.3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा। 0.1 आएगा ना, 0.1 लिख दो। कितना आ गया है 0.1। ये किसका आया है, NOBR का आया है। ठीक है, अब अपने को फाइंड किसका करना है क्लास, अपने को फाइंड करना है NO किसका, कर लो। NO कितना दिया हुआ है 0.3 सब में रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 1.2 काटो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट गया 1/3, 1/3 सेम आंसर क्लास आएगा। 0.3 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। चलो तीसरा क्लास देखो क्या दिया हुआ है, BR2 कितना दिया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 1.2, पॉइंट से पॉइंट गया 1 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 0. पास से आएगा तो 0.5 आएगा। इसको अगर मैं करो शिफ्ट कर दूं 0.5 से आएगा 0.5 आएगा ना, 0.05 ना, 0.05। चलो अब आ गया क्लास। अब क्या निकालना अपने को, KP इज इक्वल टू, पुट कर सकला सब, बताओ कितना आया था 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, अब तो आना चाहिए। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया। हाँ तो कितना आ गया, मैं लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू 10⁻² आ जाएगा। KP कुछ तो गड़बड़ हुआ, 45 आंसर आना चाहिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ NOBR को हम लोग ने ऊपर लिखा कि नीचे लिखा, नीचे लिखा ना, कितना दिया वो इसको 0.15 लो। ये कितना आया था 0.15। ये कितना आया था, B वाला कितना आया था, NO वाला कितना आया था, ये 0.1 ही आया था ना, 30 तो 3 नहीं 30, हाँ तो ठीक है 0.1 पॉइंट लगा तो मांगता है तो ठीक है। अब देखो आप सॉल्व करो, अब आएगा आंसर। ये 0.10 रहेगा ना, अब सॉल्व करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻²। ये कितना आएगा 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा, और इसका कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट। वन बाय कुछ आएगा, 1/45 आना चाहिए।
ये 0.10 रहेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.01 इंटू 0.01, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.15 इंटू 15। अब काट लो, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 1 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। इंटू इंटू कितना दिया हुआ है 10⁻² इंटू 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो डिवाइड क्लास कितना दिया हुआ है 15 कर लो इसको, 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा, बट 1 डिवाइड बाई इंटू 10⁻², 45, बट ये 10⁻² भी जाना चाहिए, इट हैज टू बी गॉन। 1 2 1 2, कहाँ गड़बड़ हुआ 1.2 0.5 0.5 1 2, इसकी वैल्यू ये आएगा, देख चेक करो वापस से 0.05 आएगा, जस्ट चेक इट। क्या गड़बड़ की हम लोग ने, 0.0 लिख सकते हैं ना इसको, यहाँ पर देखो वापस से 0.1 का स्क्वायर क्लास क्या आएगा 0.01 आएगा इंटू, अब काटो आ गया, ये पॉइंट हट जाना चाहिए बस। अब देखो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्लास क्या होगा, ये पॉइंट दोनों शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/45। और 1/45 किसका आया है, ये वाले रिएक्शन का आएगा ना। और हमको पूछा किसका गया है, इसका पूछा गया है, तो उसका रिवर्स कर दो, तो उसका कितना आ जाएगा Kp कितना आ जाएगा 45। समझा, जरा अभी पॉइंट का अगर गलती किया ना तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखो आपस एक बार क्या बोलता हूँ, ये समझ में आया सभी को, ये वाला स्टेप देखो, यहाँ पर देखो 1 0 दिया हुआ स्टार्टिंग में, ठीक। अब क्या करोगे 40% रिएक्शन में क्या बोला है 40% क्या हो गया डिसोसिएट हो गया है, मतलब 0.4 निकला यहाँ से। अगर 0.4 निकला क्लास तो बताओ यहाँ पर 0.2 बना होगा, यहाँ पर 0.2 बना होगा, बट यहाँ पर क्या 2 मूल दिया हो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0.4 हो गया। अब क्लास क्या फाइंड करोगे, टोटल प्रेशर क्लास यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, इनटू क्लास क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं क्लास, देखो सबको ऐड कर दो, इसका फाइंड करना पहले 0.6 का फाइंड करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी सबको 0.6 0.4 प्लस 0.2 सबको ऐड कितना आएगा 1.2 आएगा। तो क्या होगा, ये ऊपर क्लास है मोल डिवाइड बाय टोटल, इसको सॉल्व करके क्लास कितना आएगा 0.15 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्लास जब सॉल्व करो किसके लिए NO के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, और जब क्लास आप Br2 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.05। अब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर